चलिए आज हम बात करते हैं वाटर की। ठीक है, वाटर के अंदर यदि बात करें तो वाटर जो है काफ़ी सोर्सेज जो है हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। 65% जो है वो वाटर हमारी बॉडी में, प्लांट के अंदर 95%, क्योंकि रूट से स्टार्ट करके क्या है वो ईच स्टेम पे जाता है, ब्रांचेस में जाता है, लीफ में जाता है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि वाटर का ये परसेंटेज है। देखेंगे हम, आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम पोर्शन जो है वाटर का अर्थ के सराउंडिंग सबसे ज़्यादा जो है वो अराउंड 95% के अराउंड ओशंस में है, या सी जो बोल दें, फिर लेक में है, कुछ ग्लेशियर से भी हमारे पास वाटर आता है, अर्थ क्रस्ट में भी है। तो दीज आर द वेरियस सोर्सेज जहां पर वाटर अवेलेबल है। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे पास यदि नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें वाटर की, तो नो डाउट वाटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि वाटर इज अ पोलर इन नेचर। ठीक है, यदि मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करूं, यदि मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, बीइंग पोलर इन नेचर, तो इसके अंदर बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बीइंग पोलर होता है तो इसके पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो, यदि आइस की बात करो, नहीं नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, ठीक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें, या मान लीजिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, तो ये काफी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है, हायर होती है। इसकी वजह से जैसे मान लीजिए हीट ऑफ वेपराइजेशन हायर होता है तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन करने पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा बॉडी के अंदर स्वेटिंग चालू हो जाता है सराउंडिंग, यदि वो मतलब हीट ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वो हमारी बॉडी को जो मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्लियर? तो ये एक सिंपल से है, आपको ये भी पता है कि आप देखेंगे जैसे अल्कोहल हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुए, ठीक है ना, दे आर मतलब, हालांकि दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बोहाइड्रेट आर सॉल्युबल, आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, है ना। क्योंकि आपको ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए इसके अंदर ग्लूकोज ले लिया, कार्बोहाइड्रेट में सबसे एग्जांपल ग्लूकोज का यदि एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, टिपिकल डायग्राम नहीं बना रहा हूं, दिस इज द डायग्राम फॉर द ग्लूकोज। ठीक है, तो वहां पर ग्लूकोज क्या होता है, अभी कोई भी इसका डायग्राम नहीं है, सिर्फ मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया है कि मुझे ये बताना है कि इन ग्लूकोज देयर इज अ 5 OH बॉन्ड, whereas in alcohol there is a 1 OH bond. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ड्यू टू H बॉन्डिंग, भले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो बीइंग ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इनफैक्ट दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड तो वाटर के अंदर सॉल्युबल होता ही है, ठीक है, तो ड्यू टू द H बॉन्डिंग। यदि मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूं तो ड्यू टू H बॉन्डिंग की बात करूं, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी ये पढ़ा हुआ है कि वाटर का उनके जो ग्रुप है उसके हाइड्राइड में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, वाटर का है यानी हीट ऑफ वेपराइजेशन में की वजह से देखेंगे तो हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है या बॉडी को जो है अच्छे से मेंटेन करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर। तो ये दीज आर द सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने बात करी है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर यदि मैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात करूं, ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आइस की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, जैसे हमने लिक्विड स्टेट के अंदर भी पढ़ा था, लिक्विड स्टेट में पढ़ा था सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आप वाटर के अंदर और एक चीज ऐड कर सकते हो कि वाटर के अंदर क्या है, सरफेस टेंशन, जो सरफेस टेंशन है वो भी हाई होता है। ठीक है, डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, पोलैरिटी ज्यादा होती है।
डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है, सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, पोलैरिटी ज्यादा होती है। तो ये सारे के सारे क्या है, एडिशनल फीचर जो है वो उस वाटर के अंदर आते हैं। नो डाउट हमारा जो वाटर है उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए स्पेशली हम हमारी बात करते हैं तो हम जो फूड लेते हैं उसके थोड़ी देर बाद, एक आधा घंटा 1 घंटे बाद कुछ हम वाटर पीते हैं। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट? इट इज फॉर यूज फॉर द डाइजेशन। यदि वाटर प्रॉपर्ली जाएगा तो आपका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो बहुत परफेक्टली होता है, यानी हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी हेल्प करता है वाटर। इसीलिए क्या होता है, कई डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं कि ड्रिंक वेरी गुड अमाउंट ऑफ वाटर, तो क्या है हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से प्रॉपर्ली वर्क करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में 65% तो वाटर ही है। तो आप ये समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर करी है। यदि मैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करूं, ठीक है, यदि मैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करूं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, यदि मैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर की बात करूं, ठीक है, तो आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ वाटर में मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर हमने पढ़ा है, दिस इज HOH, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर आता है, ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया है, ये लोन पेयर। यहाँ पर जो एंगल आता है लगभग 10.5 डिग्री आता है बॉन्ड एंगल, ठीक है, 104.5 डिग्री एंगल आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 104.5 डिग्री आ गया। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो दिस इज sp3। शेप की बात करें तो हमारे पास बैंड शेप या वी शेप या एंगुलर शेप हम बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर आ गया है, और यदि पोलैरिटी अपन को इंडिकेट करनी है, ठीक है, यहाँ पर पोलैरिटी इंडिकेट करनी है तो HOH, ठीक है। यदि आप यहाँ पर पोलैरिटी देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर यदि पोलैरिटी की बात करें तो ये 2 डेल्टा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा प्लस, ये आया डेल्टा प्लस आया। इज इट क्लियर टू ऑफ यू? ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया है, ये ऑर्बिटल डायग्राम टाइप आ गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर यदि मैं बात करूं कि वाटर का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, यदि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइस, ठीक है। यदि मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो आइस का जो अरेंजमेंट है, क्योंकि आप देखेंगे यदि ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर के अंदर यदि मान लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है वाटर का, ओके, लेट इट बी, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो वन वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय अनदर 4। जैसे ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर आ गया है, और HOH, क्योंकि पोलैरिटी समझना जरूरी है। H प्लस के ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन को, तो इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है कि आइस जो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, बट लो टेम्परेचर पे, बट एट ए लो टेम्परेचर, ठीक है, वो क्या हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, इट विल एक्वायर एट लो टेम्परेचर, इट विल एक्वायर क्यूबिक फॉर्म, है ना, क्यूबिक फॉर्म आता है, हेक्सागोनल फॉर्म, क्यूबिक फॉर्म आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में, सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट विल एक्वायर क्यूबिक फॉर्म होता है। मोस्टली तो अपन क्यूबिक फॉर्म ही ज्यादातर देखते हैं, बट ठीक है, अपन ये बात कर सकते हैं। देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो लेक है, जैसे मान लीजिए जनरली हम देखें माउंटेनियस साइड जाएं, ठीक है, जैसे हम
जम्मू कश्मीर साइड जाएं या कहीं ऐसी जगह जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि लेक के ऊपर एक इंसुलेशन लेयर बन जाती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, आइस इज फ्लोट ऑन द वाटर। पहले वो चीज समझ लेते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि ड्यू टू द केस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यदि मैं आइस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर और स्ट्रक्चर ऑफ आइस मैं दोनों साथ ही डिस्कस कर रहा हूं, ये ध्यान रखना है, तो अलग अलग नहीं ले रहा हूं। आप बोलोगे ड्यू टू केस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, केस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यानी क्या होता है, केस टाइप का स्ट्रक्चर यानी आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर बनेगा, मान लीजिए ये ऐसा आया, ठीक है, ये ऐसा आया, तो यहाँ पर कुछ होल्स क्रिएट हो जाएंगे, क्या बोल जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है केस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो ड्यू टू केस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आप बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज वेरी वेरी हायर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वॉल्यूम ऑफ आइस इज वेरी वेरी हाई देन वाटर, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास आएगा कि फॉर ए गिवन मास, फॉर ए गिवन मास, क्योंकि आपको जब कंपेयर करना है तो दोनों का मास तो सेम है, H2O सॉलिड है या H2O लिक्विड है, दोनों का मोलार मास तो 18 ही रहने वाला है। तो फॉर ए गिवन मास आप क्या बोलोगे, जब ये चीज आएगा तो डेंसिटी जो आइस की है इट इज वेरी वेरी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसीलिए क्या जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर से रहता है, इसी वजह से आपको जो है आइस फ्लोट ऑन वाटर। कभी भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आप बोलोगे कि इससे क्या हो जाएगा, आइस फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। अब होता क्या है, विंटर सीजन में, विंटर सीजन के ऊपर आपके पास एक आइस की लेयर हो जाती है, तो क्या बोलेंगे, क्योंकि इन विंटर सीजन यदि मैं बोलूंगा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, there is formation of layer of ice on water in lake, लेक ले लो, पॉन्ड ले लो, ठीक है। अब आप देखो वो क्या करता है, which provide ice insulation, which provide insulation। अब आप देखो, क्योंकि आप देखेंगे कि जो है वाटर के अंदर फिश भी होती है, ठीक है, और काफी जो है एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो रहते हैं। अब मान लीजिए यदि वो इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो सकते हैं जो भी एनिमल। तो क्या होता है, इट विल प्रोवाइड द इंसुलेशन फॉर एक्वाटिक लाइफ, ध्यान दीजिएगा। तो वो आइस का ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है। तो ये हमने ये बात करी है, जो एक इंफॉर्मेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है वो हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब हम केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं, ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर की बात करें तो वाटर कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। देखिए वाटर जनरली न्यूट्रल इन नेचर होता है बिकॉज pH इक्वल टू 7, इन दैट केस H+ एंड OH कंसंट्रेशन इज सेम, ये आयनिक इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले यदि बात करते हैं, पहले बात करें वाटर प्लस अमोनिया। यदि मैं वाटर प्लस अमोनिया की बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म NH4 प्लस एंड OH माइनस, ठीक है, NH4 प्लस एंड OH माइनस बनेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये यहाँ पर क्या हुआ है, बेस, और ये क्या बन गया है, एसिड, ठीक है। एसिड क्या होता है, H+ डोनर, और बेस होता है OH डोनर। दिस इज अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थ्योरी। यदि मैं ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी की बात करें तो H+ डोनर इज एसिड एंड H+ एक्सेप्टर इज बेस, ठीक है। तो ये एसिड या ये बेस हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर सेकंड रिएक्शंस बात करें, सेकंड बात करें वाटर प्लस H2S, तो वाटर प्लस H2S इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू H3O प्लस एंड HS माइनस। यहाँ पर आप देखेंगे कि H2S विल लूज द H+ आयन, तो हियर इट कैन एक्ट एज ए एसिड, तो ये एक्ट हो जाएगा बेस की तरह वर्क करेगा क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो आप क्या बोल सकते हो, बेस H+ एक्सेप्टर है ना, और एसिड क्या बोल सकते हो, H+ डोनर, ठीक है। H+ को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, बिकॉज हाइड्रोजन है 1 ठीक है, हाइड्रोजन है 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। सपोज इफ इट इज गोइंग टू बी H+,
तो 1 प्रोटॉन एंड 0 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए थर्ड केस आपके पास आ जाता है वाटर। वाटर क्या होता है, इट इज सेल्फ आयनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, ऑटो आयनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो आयनाइजेशन। इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू H3O प्लस एंड OH माइनस, यानी यहाँ पर वो एसिड बेस दोनों की तरफ वर्क कर रहा है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर आपके पास आया है एम्फोटेरिक नेचर, बट देयर आर द सम रिएक्शन जहां पर वाटर क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, वाटर की जो रिएक्शंस है वो कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस की तरह वर्क करती है। जैसे याद करिए जब हमने हाइड्रोजन का प्रिपरेशन किया था, तो मेटल कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर, तो इन दैट केस मेटल इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो वो सारी की सारी रिएक्शन जो है लाइक हमने पढ़ी थी, कोल्ड वाटर, ठीक है, लेके 12 सरदार का नाम, हॉट वाटर, मांगे आलू मैंने जरा करारे, स्टीम, फेंकी सीढ़ी कोई नीचे सुना प्रभु देवा है। तो इन सब के अंदर वाटर क्या है, भले उसका फिजिक्स अलग है बट स्टिल वहां पर क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। तो वो सारी रिएक्शन जो मैंने लिखाई है वो दिमाग में रख दीजिएगा, ठीक है, वो सब है। सेकेंड वाली जो रिएक्शंस मान लीजिए आपके पास आ जाती है कि रिडॉक्स रिएक्शन विद वाटर, रिडॉक्स रिएक्शन विद वाटर बात करें तो ठीक है, यहां पर आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन विद वाटर आ गया। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर फर्स्ट मान लीजिए H2 प्लस फ्लोरीन, है ना। हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ी है, मोर नेगेटिव कैन डिस्प्लेस लेस नेगेटिव एंड मोर पॉजिटिव डिस्प्लेस लेस पॉजिटिव, जिसको मेटल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट करते हैं। फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन ऑक्सीजन, इसलिए क्या करेगा, फ्लोरीन क्या है, 4HF बन जाएगा NO2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर ये बनेगा, बट बिकॉज इट इज एसिडिक तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 4F माइनस प्लस O2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक आइदर साइड एलिमेंट्री फॉर्म हो, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं here the oxidation state of a oxygen is -2, fluorine is 0. Here the oxidation state of a fluorine is -1 and 0. फ्लोरीन रिड्यूस हुआ है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर हमारे पास दूसरी रिएक्शन यदि लें तो देखिए आपके पास सेकेंड रिएक्शन, जैसे भी मैंने मेटल की बात करी, तो H2O प्लस सोडियम, तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म NaOH प्लस H2, MgOH हो जाएगा, मैग्नीशियम लू या एल्यूमिनियम लू, वहां पर ये क्या है, कोल्ड वाटर है। लिथियम सोडियम लीना के रब से लेके 12 सरदार का नाम, यहाँ पर कोल्ड वाटर आ जाएगा। ऑल कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर, ये पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बात करें तो मान लीजिए ये 2, ये 2Na, ये 10, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम 0 से +1 हुआ है और हाइड्रोजन यहाँ +1 से क्या हुआ है, 0 हुआ है। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है, रिडक्शन, सोडियम का क्या है, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज नॉन एज मेटल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो रिएक्शन जो आपके पास आती है वो ये आती है कि CO2 प्लस वाटर, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म C6H12O6 प्लस O2। ये हम लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आप डाल सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या था, -2, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कार्बन इज गोइंग टू बी चेंज। और आप मान लीजिए आपको नहीं भी पता है तो दिस इज एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म। मान लीजिए एलिमेंट्री फॉर्म है तो रिडॉक्स होगा ही होगा। ये भी प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन विद वाटर। कई बार क्या होता है, जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड 12th में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड 12th में या 11th में जब आप P ब्लॉक में जाएंगे या S ब्लॉक में जाएंगे, वहां पर आपको कई जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो मान लीजिए काफी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन तो अभी हमने पढ़ी है, जैसे हाइड्राइड ऑफ मेटल, हाइड्राइड ऑफ मेटल हमने जैसे NaH प्लस वाटर विल गिव NaOH प्लस H2 ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, पढ़ा हुआ है। तो वो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस की बात करें
तो जनरली देखिए, जनरली यदि कोई कंपाउंड है, मैं बात समझ लीजिए, इससे पहले मैंने एलिमेंट्री फॉर्म ली है, सोडियम एलिमेंट्री फॉर्म था, एज वेल एज आपका क्या था, फ्लोरीन एलिमेंट्री फॉर्म था। मैं बात कर रहा हूं कंपाउंड की। एक जनरली कंपाउंड होता है, जनरली आई एम यूजिंग द वर्ड जनरली कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होता है, तो इट इज नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। दैट मींस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। ये चीज आप हमेशा ट्रिक ध्यान रखिएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी मान लीजिए यहां पर आपका क्या है, थर्ड केस आया है हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड, कुछ भी हेडिंग डाल दीजिए। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास बात करें तो NaH प्लस वाटर, NaH प्लस वाटर, ये रिएक्शंस बता चुका हूं, ये प्लस माइनस वाटर को H प्लस एंड OH माइनस, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म NaOH प्लस H2, ये रिएक्शंस कर चुके हैं, ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए यहां पर आपके पास आ जाता है P4O10, या जिसको आप बोल सकते हैं P2O5 का डाइमर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो ऑक्सी एसिड बनता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, CO2 प्लस वाटर विल गिव कार्बोनिक एसिड, SO3 प्लस वाटर विल गिव H2SO4, इनिशियल क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि फास्फोरस के आपके 3 टाइप के एसिड होते हैं, जनरली H3PO4, H3PO3 और H3PO2 होता है। पर अब आपके पास कंसर्न आ जाएगा कि कौन सा आएगा। आप क्या करिए, द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखिए यहां पर 4x प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू प्लस 5, तो P2O5 ले लो, बिकॉज P4O10 इज द डाइमर ऑफ P2O5। तो यानी आपको जो भी एसिड मिलेगा उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस प्लस 5 मिलेगा, यहाँ प्लस 5 होता है, प्लस 3 होता है, यहाँ प्लस 1 होता है। तो विच एसिड इज गोइंग टू बी फॉर्म? तो आप क्या बोलोगे, ये सब आप पी ब्लॉक जब पढ़ेंगे वहां पर ये रिएक्शंस आएंगे। तो ये प्लस 5 हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर P2O3 होता, P2O3, तो यहां बन जाता H3PO3 बन जाता, आई बस में यहां पर H3PO3 यदि P2O3, क्योंकि वहां पर प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता, ठीक है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए एक और रिएक्शंस करा देता हूं कि SO3 प्लस वाटर आर गोइंग टू बी फॉर्म H2SO4। मान लीजिए यहाँ पर P4O6 प्लस वाटर, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म H3PO3। ये सारी रिएक्शन पी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे वहां आने वाली है। ये प्लस 6, यहाँ प्लस 6, यहाँ पर प्लस 3 आ रहा है फॉस्फोरस। इज इट क्लियर? अब ये तो थे ऑक्साइड, कुछ हैलाइड होते हैं, कुछ हैलाइड का हाइड्रोलिसिस भी किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर SiCl4 प्लस वाटर ले लिया, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं सिंपल 2H2O ले लेता हूं, तो आप देखेंगे कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव से कंबाइन होगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कंबाइन होगा। देख लीजिए, पॉजिटिव कंबाइंड विद नेगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड विद पॉजिटिव। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक्चुअली क्या बनता है, आपको मैं पहले जो ओरिजिनली चीज समझा देता हूं, ठीक है। यहां पर 2 मोल मिला है, बट होता क्या है कि SiCl4, जैसे ये क्लोरीन आया, यहां पर क्लोरीन आया, H प्लस OH, H प्लस OH, H प्लस OH, H प्लस OH, ठीक है। यहां से वाटर, यहां से HCl चला जाता है, और ये बनता है SiOH4 प्लस 4HCl बनता है, जिसको आप बोलते हैं H4SiO4, जिसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड। बट उसके लिए 4 मोल वाटर डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? 4 मोल वाटर। हाउ मेनी मोल? 4 मोल वाटर। बट यदि आप 2 मोल वाटर डालते हैं तो ये समझ में आ गया है, सिंपल। आप देख सकते हैं, कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसमें तो H प्लस OH माइनस था, आपने उसमें क्यों नहीं किया? तो मैंने यही तो किया। देख लीजिए, ये देखिए, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप लोगों ने यहां पर ये देखा है, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव से कंबाइन हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं सिलिसिक एसिड। बट यदि आप 2 मोल यूज कर रहे हैं, 2 मोल यूज कर रहे हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर 2 मोल यूज कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म SiO2 प्लस HCl,
ठीक है, क्योंकि यहां से आप ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर से 2 मोल वाटर निकल गया तो आपके पास क्या बच जाएगा Sf2। इस तरह से आप समझ लीजिए कि आपने इसको हीट किया तो अब आप देखिए 2 मोल वाटर निकल गया, ऐसा समझ लीजिए। तो SiCl4 + 4H2O will give SiO2 + 2H2O। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो नेट कितना आ जाएगा SiCl4 + 2H2O will give SiO2 + 4HCl। तो ये ध्यान रखना है, अपने टेक्स्ट बुक में यहाँ हीटिंग स्पेसिफाई नहीं किया है, तो पहले जो ओरिजिनली चीजें वो समझा दी, फिर समझा दिया कि हीटिंग होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए यहां पर सारे के सारे हैलाइड्स आ गए हैं। जैसे आप पढ़ेंगे SiCl4 पढ़ा है, तो ये वापस से ये रिएक्शंस आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे, उसमें भी ये रिएक्शंस आने वाली हैं। अब आप देखिए कई बार इस तरह से रिएक्शंस आ जाती है कि कुछ मेटल नाइट्राइड हुए, ठीक है, कुछ मेटल नाइट्राइड हुए हैं। जैसे मान लीजिए मेटल नाइट्राइड मैंने ले लिया मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड, तरीका एक ही है, कंपाउंड है तो मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है, आप बोलते हो सर मैग्नीशियम तो +2 होता है और नाइट्रोजन कितना होगा -3, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो 2OH- आया तो 3H+ आया, बट अनबैलेंस है तो पहले तो आप प्रोडक्ट लिख दो, यहां पर आया MgOH और दूसरा आ गया है अमोनिया, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर MgOH क्यों हुआ है, क्योंकि 2+ को बैलेंस करने के लिए 2- और 3- को बैलेंस करने के लिए 3+, पॉजिटिव कंबाइन विद नेगेटिव, नेगेटिव कंबाइन विद पॉजिटिव, सिंपल यही हुआ है, ठीक है। अब आप देख लीजिए पूरे की तरह पूरा बैलेंस करना है, तो आप देख लीजिए इसको आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 6H2O, ये आ जाएगा आपका 3 है और 2 है, तो यहां पर आपके पास आ गया 3MgOH और ये क्या आ जाएगा 2NH3, क्योंकि बैलेंस भी तो करना पड़ेगा का। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की है, फिर भी मैं वापस बोल रहा हूं कि एस ब्लॉक में अलग से आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में सब एक साथ नहीं दी हुई है हाइड्रोलिसिस, हर चैप्टर में दिया हुआ है, तो आपको ये चीज का खासकर ध्यान रखना है। एलिमेंट्री फॉर्म है तो वहां रिडॉक्स होगा और नॉन एलिमेंट्री फॉर्म है तो टारगेट ये लेके चलिएगा, यदि ऑक्साइड और हैलाइड है तो सामने क्या बनेगा, ऑक्साइड है तो ऑक्सी एसिड लाइक H3PO4 HNO3 HCO4, यदि मान लीजिए सामने हैलाइड है तो भी एसिड बनेंगे, ऑक्सी एसिड बनेगा, बट मेक श्योर ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, ठीक है। यदि कोई आयनिक कंपाउंड है, जैसे NaH आयनिक कंपाउंड था, ये आयनिक कंपाउंड है, तो पॉजिटिव कंबाइंड विद नेगेटिव यानी OH-, नेगेटिव कंबाइंड विद पॉजिटिव यानी H+ आयन, तो वो ऐसे कंपाउंड बनेंगे। ये दो ट्रिक दिमाग में रखिएगा। आयनिक कंपाउंड आपको S ब्लॉक में मिलेंगे जिसमें पॉजिटिव कंबाइंड विद OH-, नेगेटिव कंबाइंड विद H+, फिर क्या है ऑक्साइड एंड हैलाइड आपको कहां मिलेंगे P ब्लॉक में, तो वहां पर भी दोनों तरीके से रिएक्शंस मैंने समझा दी है, ठीक है। अब हमारे पास आगे बात करते हैं कि हाइड्रेटेड कंपाउंड, यदि हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या बात करते हैं, हाइड्रेटेड कंपाउंड। हाइड्रेटेड फॉर्मेशंस में बात करते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल किस तरह की बॉन्डिंग बनाता है। देखिए हाइड्रेटेड फॉर्म जैसे आप देखेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी पड़ी थी, यानी बीइंग ए स्मॉलर साइज ऑफ ए कैटायन एंड एनायन, क्या होता है कि वहां पर हाइड्रेटेड फॉर्म बन जाता है, ठीक है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब हो जाता है। तो वो तरीका क्या क्या है, सबसे पहला जो तरीका होता है कि वाटर, यानी सबसे पहला क्या हो जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी हो सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशंस क्या होती है कि यहां पर यदि कोई भी सेंट्रल मेटल है वो एम्प्टी होना चाहिए और यहां पर फुली फिल्ड होना चाहिए। वाटर क्या है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर 2 लोन पेयर है, लोन पेयर इज 2, तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या है ये बिहेवियर होगा है, और यहां पर जो मेटल होगा, यहां पर जो मेटल या मेटल आयन है, ठीक है, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आती है जनरली, आप देखेंगे जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12 में, वहां पर इस तरह के कंपाउंड मिलेंगे।
आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आ गया CrH2O6Cl3। आपको अभी इस स्टेज पे ये ट्रिक बता रहा हूं कि यदि ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला कोई कंपाउंड दिख जाए, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो मेक श्योर क्रोमियम और वाटर के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो आप क्या बोलोगे यहां पर कि देयर इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, there is a coordinate covalent bond between chromium 3+ and water molecules। ठीक है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स ये है और Cr3+ ऐसा है। तो ध्यान दीजिएगा, Cr3+ या कोई भी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को आप बोलते हैं लुईस एसिड। तो उसका ये एम्प्टी d ऑर्बिटल है, और यहाँ पर वाटर जो है वो लुईस बेस की तरह वर्क कर रहा है, यानी यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क कर रहा है। तो आप कभी भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी सॉल्ट है वो स्क्वायर ब्रैकेट है में है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला फॉर्म है उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और देखो यहाँ पर जो वाटर है वो बिहेव एज ए लिगेंड्स। ठीक है, तो यानी इसको लिगेंड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसे लिगेंड बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो डोनर है ना, ये जो कंडीशन है उसे बोलते हैं लिगेंड। यानी यहाँ पर वाटर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर यानी लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। आपको सिर्फ एक हिंट है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यदि वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स विल मेक अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। मोस्ट 99.99% यहाँ पर ऐसा कहाँ मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट पे। कहाँ मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट पे। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, FeH2O6Cl3 आ गया। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल्स आपके पास आ गए हैं। तो आप ऐसा कभी भी देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वाटर ने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। ठीक है, दूसरा जो चीज आ जाती है, दूसरी चीज है, तो ये क्लियर हो गया पहला केस। दूसरी चीज जो हाइड्रेटेड फॉर्म आती है वो मोस्टली जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड है। क्या है, आयनिक कंपाउंड। अब आप देखिए, जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जब हम इसके बाद H ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर आयनिक कंपाउंड स्पेशली जैसे सेकंड ग्रुप है MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2। ठीक है, यानी जब हम H ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। हाइड्रेशन एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन पढ़ा। ठीक है, तो जैसे यहां पर क्या होता है, दूसरा जो केस आपको आएगा, यानी जिसमें जो आएगा उसे क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। यानी इंटरस्टिशियल साइट, कई बार इसको यदि आप देखेंगे तो इसको कैटायनिक हाइड्रेटेड फॉर्म भी बोलते हैं। यानी यहां पर जब साइज ऑफ कैटायन वेरी लेस होती है वहां पर ये सिचुएशंस आती है। तो यहां पर मोस्टली कैसे मिलता है समझिएगा, यहां पर फॉर एग्जांपल आपके पास मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस है। ठीक है, ये मान लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। तो अब आप देखिएगा, दे हैव अ स्फेरिकल शेप। बीइंग ए स्फेरिकल शेप गैप आएगा, तो जो गैप है वो कौन ऑक्युपाई करता है, वाटर मॉलिक्यूल। दिस गैप इज ऑक्युपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, बट मोस्टली अट्रैक्ट कहां करता है, कैटायन को, एनायन को अट्रैक्ट नहीं करता है, मेक श्योर। तो यहां पर क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल वॉइड, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं, वॉइड नहीं समझ में आया तो इंटरस्टिशियल गैप। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल गैप। ठीक है, इसके जो एग्जांपल है, मान लीजिए MgCl2.6H2O, या मान लीजिए CaCl2.2H2O, या BaCl2.2H2O। These are the examples of this interstitial साइड हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं,
बिकॉज आप देख लेंगे सेकेंड ग्रुप के जो साइज होती है वो फर्स्ट ग्रुप से बहुत छोटी होती है, तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल, है ना, इंटरस्टिशियल हाइड्रेशन बोल सकते हैं। मैंने साइट लिखा है, साइट तो यहां आएगा, ठीक है। और अब आप देखिए इसके बाद जो जिसपे क्वेश्चंस भी बना हुआ है, आईआईटी में भी आया है, मैं ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया हुआ है, ये क्वेश्चंस आईआईटी में आया हुआ है कि देखिए इसके अंदर भी दोनों चीज आ जाती है। जैसे मान लीजिए यहां पर आ जाता है, तीसरा जो केस आता है, थर्ड केस जो आता है वो है सी केस आता है, यानी जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको क्या बोल सकते हैं, एनायनिक हाइड्रेटेड भी बोलते हैं, ठीक है, एनायनिक हाइड्रेटेड। अब मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट समझें, केमिकल बॉन्डिंग क्यों मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया था आप समझ सकते हैं। अभी मैंने जो आज के लेक्चर में पढ़ाया, व्हाई वाटर इज अ पोलर, व्हाई इट हैज अ बेंड शेप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था, व्हाई द फ्लोट आइस फ्लोट ऑन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के व्हाई अल्कोहल कार्बोहाइड्रेट आर सॉल्युबल इन वाटर, सब आया है। रिडॉक्स भी और केमिकल बॉन्डिंग्स अभी ये ज्यादातर यूज कर रहा हूं। अब आप एक ही चीज का ध्यान रखिए, याद करिए मैंने आपको एक केस समझाया था कि H X है और यहां पर Y होना चाहिए। ये X क्या होना चाहिए, FON होना चाहिए, या यहां पर जो Y है मोस्टली FON है, और इन सम केस क्लोरीन था, तो इंट्रामोलिकुलर में क्लोरीन आया था ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। अब आप देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर के अंदर HO बॉन्ड है, तो वाटर इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, ठीक है। अभी तक जो भी मैंने एग्जांपल दिया है उसमें ये वाई क्लोरीन नहीं आया, ऑक्सीजन नहीं आया, नाइट्रोजन नहीं आया। बट मान लीजिए आपके पास ऐसा एग्जांपल आ गया कि मान लीजिए आपको कहीं पढ़ने को मिला MgSO4.7H2O, आपको पढ़ने को मिला CuSO4.5H2O, ये वाला एग्जांपल नंबर ऑफ टाइम जेडब्ल्यू में भी आ चुका है, एडवांस में भी आ चुका है, ठीक है। अब आप देखो इसके अंदर दो चीज हो जाती है, ठीक है। आप देखते हैं दिस इज ट्रांजिशन मेटल, कंडीशन 1 याद कर लो, Cr3+ और वाटर। इसमें होता क्या है कि बिकॉज ऑफ सल्फेट, देखिए सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन है, सल्फेट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप देखो यहां तो चलो चल जाएगा, बट ये वाला केस है, दिस इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो यहां पर क्या होता है Cu2+ का एम्प्टी ऑर्बिटल, और क्या हो जाएगा, वाटर का फुली फिल्ड ऑर्बिटल, वाटर का ऑक्सीजन का फुली फिल्ड ऑर्बिटल, ये सबसे पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो स्पेशली मैं इसकी बात करूं, और इसी में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। आप जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए। यहां पर आपको क्या मिलता है, COH2O4। बच्चों जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे स्टैंडर्ड 11 में, क्योंकि जब भी आप देखेंगे तो वहां पर क्या होता है कि जो सबसे कोने में है, जैसे निकल हुआ, कॉपर हुआ या जिंक या शुरू में है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और जो बीच वाले होते हैं जैसे आयरन हुआ, क्रोमियम हुआ है, मैग्नीज हुआ है, तो मोस्टली उनके 6 होते हैं। जैसे अभी क्रोमियम में मैंने 6 लिखा है, आयरन में मैंने 6 लिखा था, वो 4 है, वो आप स्टैंडर्ड 12 में पढ़ोगे। बट अभी इस स्टेज पे आप देख लेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट में मैं ट्रिक बता रहा हूं, जैसे निकल है तो आप मोस्टली यहां देखेंगे या शुरू में देखेंगे, स्कैंडियम टाइटेनियम तक देखेंगे, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, बीच में जनरली 6 होता है। ये जनरल केस बता रहा हूं, ऑलवेज नहीं है, ठीक है ना, ये ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि अभी आपने वो पढ़ा नहीं है, इसलिए। तो आप देखिए आपके पास 4 था, वो तो इसमें काम आ गया। अब आप देखो कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, यहां पर नेट चार्ज +2, तो यहां पर +2 है, +2 को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, सल्फेट, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहां पर ये कैटायन और ये एनायन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूं इसको CuH2O4 सल्फेट, ये हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर आएगा, पर ये वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, किसी के साथ नहीं बना रहा है। तो अब आप देखिए क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था इस बार जेडब्ल्यू में पूछा गया था कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स विल मेक अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4 ने बनाया है। मैंने क्या कहा था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वहां पर वाटर एज अ लिगेंड वर्क करेगा। लिगेंड का मतलब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और यहां पर जो भी है वो बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप यहां पर आप लिख सकते हैं वाटर विल फॉर्म कोऑर्डिनेट
बॉन्ड, यदि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करूं तो वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है 4। कितने बना रहा है? 4। एंड वाटर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना बना रहा है? वो 1 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये एनसीईआरटी में ही दिया है, कहीं बाहर नहीं गया है। तो आप हाइड्रोजन चैप्टर एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या इनफैक्ट डी ब्लॉक जो भी है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लेना। जेडब्ल्यू नीट में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो ये मैंने हाइड्रेटेड फॉर्म या एनायनिक हाइड्रेटेड बोला है। अब समझ में आया एनायनिक हाइड्रेटेड क्यों बोला है? क्योंकि ये कंडीशन आई है, यहाँ ऑक्सीजन किसका? सल्फेट का आया है, उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है। ऑक्सीजन ये, और यहाँ पर H है किसका? वाटर का। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 9.4 है, एसोसिएट इन COSO4.5H2। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, क्या पढ़ाया था? 4 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? ओनली 1। ठीक है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है? CuH2O4 SO4.H2O, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ है 1, और ये क्या है? इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों दोनों टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी पूछे हैं तो 4 आंसर आएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चल, इसके बाद यदि आज जो वाटर है, वाटर का चैप्टर में उतना ज्यादा नहीं था, बट वाटर के लिए आगे जो फ्यूचर में जो रिएक्शंस आने वाली है पी ब्लॉक है, क्योंकि इस पे मोल कंसेप्ट से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। अब फटाफट से हम टाइम वेस्ट किए बिना नेक्स्ट टॉपिक पे चालू कर लेते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है पूरे के पूरे इस चैप्टर में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं इन दोनों में। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर की बात करें तो जनरली हमने पढ़ा है कि वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। एग्री? वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर वाटर सॉल्युबल है, तो देखिए रेन वाटर आता है। रेन वाटर क्या है? सब माउंटेनियस रीजन में भी होता है, अर्थ क्रस्ट में भी होता है। अब रेन वाटर तो कोई देख के तो आएगा नहीं, ठीक है? जैसे रेन आ रही है तो क्या होते हैं कि कुछ जो सॉल्ट होते हैं, मोस्टली सॉल्ट सॉल्युबल होता है, बिकॉज वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। तो क्या होता है कि जो रेन वाटर के साथ दैट सॉल्युबल सॉल्ट मिक्स होते हैं, क्योंकि जो रेन आ रही है वो तो प्योर है, वो तो क्या है? प्योर है। बट जैसे वो अर्थ पे हुई है, अर्थ पे क्या हो जाते हैं? चारों तरफ सॉल्ट होते हैं, वो वाटर में सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, और इसकी वजह से क्या है? वो वाटर को क्या बनाते हैं? हार्ड बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या बात कर सकते हैं कि हार्ड वाटर की बात करें तो आप क्या बोलोगे? आप बोल सकते हैं कि रेन वाटर इज प्योर, ठीक है, बट इन वाटर many salts are soluble, ठीक है, but in water many salts are soluble. Due to this salt like, जैसे देखिए salt like बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा मैं जो लिख रहा हूं ये पूछा जाएगा। बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेक वाटर हार्ड। क्या बनाता है? मेक्स वाटर हार्ड, यानी हार्ड वाटर बना देता। अब ये हार्ड क्यों है? ठीक है, यानी क्या हो जाता है? ये हार्ड है तो हार्ड वाटर क्या है? तो हार्ड वाटर क्या करता है? which does not form leather with soap, यानी सोप को विस्क कर देता है। हार्ड वाटर which does not form leather with soap, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं कि सॉफ्ट वाटर which form leather with soap। देखेंगे, आप देखेंगे कि
यदि हम हमारे सोप लेते हैं हैंड क्लीनिंग के लिए या बॉडी क्लीनिंग के लिए, तो क्या है, लेदर फॉर्म होता है। पर जब भी यदि कहीं ऐसी जगह जाएं जहां पर हार्ड वाटर है, तो वहां पर लेदर प्रोड्यूस नहीं होता है। इंस्टेड ऑफ दैट वहां पर सोप का वेस्टेज होता है। तो होता क्या है, देखिए समझिएगा, यहाँ पर जनरली क्या होता है, सोप होता है वो एक सोडियम स्टीरेट होता है। जैसे मान लीजिए ये है C7H35COONA, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। तो इसे क्या बोल सकते हैं, सोडियम स्टीरेट, ठीक है, 17 × 2 34 + 2, ठीक है, सोडियम स्टीरेट। अब आप देखिए, इफ इट इज ट्रीटेड विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, इसका नेगेटिव पार्ट नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव पार्ट बाइकार्बोनेट हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, ये आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, मैंने क्या कहा है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, यानी यहां पर सॉरी इसका जो है नेगेटिव इस पॉजिटिव से कंबाइन होगा, और यहाँ का पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन होगा। यानी यहाँ पर सल्फेट होगा तो सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2Na+ यहाँ पर मैंने बाहर कर दिया है, ठीक है, 2Na+ बाहर कर दिया है। बाइकार्बोनेट होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड होगा, इसलिए मैंने जनरल फॉर्म लिखा है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहां पर आपका प्रोड्यूस होगा C17H35COO ट्वाइस, क्योंकि इस पे चार्ज तो -1 है ना, ये -1 ये +1, और आप यहां पर आप लिखोगे कैल्शियम होगा तो कैल्शियम, यदि मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो, ये जो सॉल्ट होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो व्हाट हैपन, दे विल फॉर्म प्रेसिपिटेट, यानी जो सोप का जो काम है उसको वो खराब कर रहे हैं, उसको वो प्रेसिपिटेट करके बाहर कर देते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हार्ड और सॉफ्ट वाटर का मतलब क्लियर हो गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब आप देखो हार्ड वाटर क्या करता है, इट इज हार्मफुल फॉर द बॉइलिंग, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, जो हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या जाएगा, हार्मफुल क्या होता है फॉर लॉन्ड्री, क्योंकि लॉन्ड्री दूसरे दिन ही बंद हो जाएगी, क्योंकि इतना सोप का वेस्ट हो जाएगा, क्लीनिंग भी नहीं होगा, सोप का वेस्ट होगा, ठीक है। हार्मफुल फॉर क्या हो जाएगा, बॉयलर होगा, यदि बॉयलर में क्या होता है वाटर, तो क्या होते हैं यहाँ पर इसके अंदर सॉल्ट है, ठीक है, इनके अंदर क्या है, सॉल्ट है। तो ये जो सॉल्ट है बॉयलर के ऊपर क्या हो जाता है, एक लेयर बना देता है, तो उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। तो क्या होता है कि इसके अंदर फॉर्म लेयर विच रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। अब आप देखो बॉयलर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो गई तो इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके हार्मफुल है। अब आप देखिए यहां पर आगे बात करते हैं सॉफ्ट वाटर। देखिए टाइप ऑफ हार्ड वाटर की बात करें, या टाइप ऑफ हार्ड वाटर ना बोल के इसको हम बोल दें टाइप ऑफ हार्डनेस बोल दें, तो हार्डनेस बोल दे तो और अच्छा जाएगा, टाइप ऑफ हार्डनेस। देखिए आप टाइप ऑफ हार्डनेस को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, पहला टाइप होता है जिसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, यानी टेम्परेरी हार्डनेस। दूसरा क्या होता है जिसे बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस क्या हो जाता है, जो सिंपल बॉइलिंग से हट जाए, ठीक है। मैं भी लिख देता हूं, इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, यानी जो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम विल प्रोवाइड द टेम्परेरी हार्डनेस, और कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। यानी आपके पास क्लियर हो जाएगी डेफिनेशंस, ठीक है। टेम्परेरी हार्डनेस का क्या जाएगा, हार्डनेस रिमूव बाय बॉइलिंग, जो हार्डनेस रिमूव बाय बॉइलिंग इज नॉन एज टेम्परेरी हार्डनेस। द हार्डनेस which is not removed by boiling, which cannot लिखना पड़ेगा, which cannot remove by, which can
विच कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, है ना। तो हार्डनेस विच कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, यदि सिंपल बॉइलिंग करके भी आपने वो हट जाती है, उसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई घरों में पहले वाटर बॉईल करते हैं, यदि कहीं पर्पस किसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उसका ये रीजन भी है, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस विच कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, उसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। द हार्डनेस विच कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग, उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। ये क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी हार्डनेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट हार्डनेस। ये सिंपल चीजें हैं। अब आप देखिए, यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, पहला बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है कि टेम्परेरी हार्डनेस इज द हार्डनेस विच कैन बी रिमूव बाय, देखिए यहां पर आप बात कर सकते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। अब आप देखो टेम्परेरी हार्डनेस को आप डिफाइन कर सकते हो कि हार्डनेस, यानी फर्स्ट आ गया हार्डनेस विच कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग से रिमूव हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर ये चीज आ गई है, तो यहां पर आ जाएगा मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस, मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। देखो आज के लेक्चर में टेम्परेरी हार्डनेस ही हो पाएगा, नेक्स्ट में परमानेंट होगा और उसमें न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ हार्डनेस भी सिखाऊंगा, ठीक है। पहला मेथड क्या आता है, बॉइलिंग। अब आप देखो बच्चों, बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग करने से हो सकता है, केमिकल बॉन्डिंग को मैंने जो करवाया था, तो आप थोड़ा सा याद करिए, नहीं है तो मेरा वीडियो उठा के देखिए। देखिए सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, सॉल्युबिलिटी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इन वाटर। याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या पढ़ा था, OH माइनस इज स्मॉलर एनायन, तो जितना क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी को हमने पढ़ा था, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन, डिफरेंस इन द साइज पर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये लोअर साइज बिगर साइज, सॉरी ये स्मॉलर साइज और ये लार्ज साइज, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, याद करिए। जबकि कार्बोनेट और सल्फेट, कार्बोनेट और सल्फेट के अंदर उल्टा था, कार्बोनेट और सल्फेट के अंदर उल्टा था। नहीं है तो फटाफट से चेक करो मेरे नोट्स, मैं पढ़ा चुका हूं, यस और नो। ये अब आप देखिए, ये कंसेप्ट समझा चुका हूं, अब इसमें इसका रोल है, मैं नहीं बोल रहा हूं, समझिएगा। यहां पर आप देखेंगे तो इसके हिसाब से ये क्या है, इनसॉल्युबल, ये क्या है इनसॉल्युबल, और ये क्या है सॉल्युबल। बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। यानी अब आपको बॉइलिंग से हार्डनेस करे हैं तो आपको ये पता है कि ये दीज आर हाईली सॉल्युबल, दीज आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि मैनी सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए क्या हो जाता है कि जैसे बाइकार्बोनेट हुआ या सल्फेट हुआ या क्लोराइड है, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, दे रिमेन इन वाटर विच विल प्रोवाइड द हार्डनेस। अब आप समझ लीजिएगा, ये चीज समझ लीजिएगा, मैं ये दो चीज काम कर रहा हूं। अब मान लीजिए मेरे पास क्या होगा कि मुझे हीटिंग करनी है, तो मेरा क्या है, मेरे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं, इतना हीट करना है, इतना हीट करना है कि वो MgOH ट्वाइस बन जाए। और यदि यहां पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो हीट करते हैं तो वो ये बनेगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, आप ये चीज को क्लियर होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। क्योंकि आप एक ही चीज समझ लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, 1 बाय 1 स्टेप समझा रहा हूं, ठीक है। पहले मेरे को ये समझ में आ गया है कि इनसॉल्युबल दोनों है, क्योंकि आप समझेंगे कि यदि इनका प्रेसिपिटेशन हुआ, फिल्ट्रेशन करके बाहर कर दिया ना भाई, जैसे मान लीजिए ये वाटर है
वाटर है और ये प्रेसिपिटेट बन के रखा, तो ये प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाएगा। वाटर को तुम फिल्टर कर दोगे तो वाटर अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन अलग होगा। तो टारगेट क्या है कि इनका प्रेसिपिटेशन बनाना। दिस इज द वे टू राइट प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन यानी ये इनसॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेशन यानी ये क्या है, इनसॉल्युबल। और इसके बाद जैसे ये बॉयल किया वाटर को फिल्टर कर दो, ये दोनों चले जाएंगे। ये दोनों चले जाने का मतलब बाइकार्बोनेट वाटर से फ्री हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं समझाऊं तो इधर देख लीजिए, देखिए हुआ क्या है। आप बोलोगे कि सर यहां पर तो समझ में आ गया है कि ये बाइकार्बोनेट है कि COCl3 प्लस H2O प्लस CO2 है और CO2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन, यस बैलेंस है। तो CO2 गैस से बाहर निकल गई, ये प्रेसिपिटेट बनके यहां आ गया, वाटर बचा, फिल्ट्रेशन करके चला गया। अब आप देखो यहां पर क्या होता है कि जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी बच्चों MgCO3 प्लस वाटर प्लस CO2 ही बनता है, लाइक दिस। बट याद करिए थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर याद करिए, बिना कोई बात रटे मैं नहीं बता रहा हूं, कंसेप्चुअली बता रहा हूं। थर्मल स्टेबिलिटी का चेक कर लो। दिस इज पॉलीएटॉमिक एनायन, पॉलीएटॉमिक एनायन की डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। तो BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 एंड BaCO3, देखिए लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, ये क्या है, मोर स्टेबल। तो यानी जो नॉर्मल बॉइलिंग करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये इतना डिकम्पोज नहीं हो पाता है। बट ये क्या होता है, MgCO3 फर्दर MgO प्लस CO2 बन के चला जाता है। और आपको पता है कि MgO प्लस वाटर क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म MgOH ट्वाइस, 2 मोल CO2 बन जाएगा। यहां पर आंसर आप देख लीजिए, प्लस 2 CO2। इज इट क्लियर? हमारा टारगेट यहां पर वाटर नहीं लेना है, यहां तो वाटर थोड़ा बहुत आएगा। हमारा टारगेट है कि जो वाटर के अंदर जो सॉल्युबल है, ये क्या था, सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल जो है, ये सॉल्युबल है, उसको इनसॉल्युबल बनाना। आप समझ में आ गए हैं? मैंने एक भी पॉइंट रटाया नहीं। जो बच्चे देखिएगा कि जो ये सोच रहे होंगे कि केमिकल बॉन्डिंग में इतना क्यों टाइम लगाया, आप देख लीजिए, थर्मल स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट है। फर्स्ट 4-5 लेक्चर देख लो, रिवाइज कर लो, यही चीज क्लियर हुई, बिना कोई चीज रटाए बता रहा हूं। अब आप देखो, इसमें पहला मेथड बॉइलिंग मेथड क्लियर हो गया है। इसके बाद जो दूसरा मेथड आता है वो आता है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड पे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर क्लार्क मेथड के अंदर लाइम यूज किया जाता है। लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि CaO को वाटर में डालूंगा, जैसे मान लीजिए लाइम है, ठीक है, इसको मैंने वाटर में डाला, तो आप क्या बोलोगे, CaOH ट्वाइस, इसको लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। तो मैं भले ये लूं, ये लाइम बोलूं या लाइम वाटर बोलूं, चलेगा, है ना। तो यहां पर मेरे पास क्या जाएगा, सेकंड जो मेथड आता है विच इज नॉन एज क्लार्क मेथड। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्लार्क मेथड, जिसके अंदर आप लाइन डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, लाइन। अब आप देखो, आपका टारगेट ये क्लियर हो गया है, CaOH ट्वाइस, ये आ जाएगा CaOH ट्वाइस। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर क्या बनना है, ज्यादा सोचना नहीं है, MgOH ट्वाइस बन जाएगा, यानी इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कंबाइन होगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कंबाइन होगा। हालांकि इन दोनों में कैल्शियम है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, फिर भी आप मान लीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है, MgOH ट्वाइस तो बनना ही है, बनेगा क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, थोड़ा बहुत कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। और अभी अपन ने पढ़ा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसमें टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा, दिस इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, अभी पढ़ा है, ध्यान दीजिए, समझ लीजिएगा, क्योंकि ओके, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब 1 बाय 1 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बना MgOH ट्वाइस। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब आप देखिए यहां पर प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ये गैस है, एबो का मतलब गैस, प्रेसिपिटेशन उड़ गया, बचा क्या,
वाटर। ठीक है, ये फ्री हो गया है। इधर आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहां पर बनेगा CaCO3 ट्वाइस प्लस H2O। सॉरी, यहां से ट्वाइस मेरा डिलीट हो गया है। CaCO3 ट्वाइस प्लस H2O। H2O यहां पर कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हुआ है, प्रेसिपिटेशन। ये आया है इनसॉल्युबल, ये आया है इनसॉल्युबल, ये क्या आया है, इनसॉल्युबल हुआ है। इज इट क्लियर? ये क्या आ गया है, इनसॉल्युबल आ गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, इनसॉल्युबल आ गया है। CaCO3 है ना, 2CaCO3 प्लस 2H2। यहाँ पर अपन को शायद ये गड़बड़ हो जाएगी, एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर अपना बचा है CaS। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे अपन, CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है, अब आप देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बना है MgOH ट्वाइस, इंसॉल्युबल होकर उड़ गया। ये बना है CaHCO3। अब आप देखो CaHCO3 के लिए 1 मोल चाहिए, तभी ये बन रहा है। तो इसका मतलब इसको एक और मोल CaOH ट्वाइस चाहिए, तब जाके वो बनेगा CaCO3 ट्वाइस प्लस H2O ट्वाइस। इज इट क्लियर? अब आप देखिए ये वाली जो रिएक्शंस है बच्चों, मैं ये वाली रिएक्शंस जो है इसको मैं यहां लिख रहा हूं। इसको मान लीजिए मैंने ये रिएक्शन जो है फर्स्ट का फाइनल लिख रहा हूं, MgHCO3 ट्वाइस। अब आप देखो COH 1 मोल एंड COH 2 मोल हुआ, तो ये 2 मोल CaOH ट्वाइस हुआ है। ठीक है, इट इज गोइंग टू बी गिव MgOH ट्वाइस। ये तो प्रेसिपिटेट हो गया है। अब ये बन गया है प्लस 2 CaCO3 एंड 2H2O। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या आ गया है, ये इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। मैं एकदम दिमाग में आया क्योंकि CaHCO3 बन रहा है और 1 मोल CaHCO3 के लिए 1 मोल CaOH ट्वाइस है, यानी ये बनेगा तो वापस से एक और मोल चाहिए। यहां पर मोल कंसेप्ट क्वेश्चन पूछेगा, ये मोल कंसेप्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब मैं डिग्री ऑफ हार्डनेस पे क्वेश्चन करूंगा तो मैं यहां देखूंगा 1 मोल ऑफ लाइम या 1 मोल ऑफ लाइम वाटर रिक्वायर्ड फॉर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वेयर इज 2 मोल ऑफ लाइम या 2 मोल ऑफ लाइम वाटर वी रिक्वायर फॉर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इस पे मोल कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बनेंगे, ये ध्यान रखना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। टाइम हो गया है। आज हमने टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव किया है। सिंपल बॉलिंग कर दो, बॉलिंग के बाद प्रेसिपिटेशन आएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन आ गया, मान लीजिए इस कंटेनर में प्रेसिपिटेट हुआ है, फिल्ट्रेशन किया है, यहाँ पर प्योर वाटर आएगा। जो प्रेसिपिटेट होगा वो फिल्टर पेपर या फिल्टर के साथ रह जाएगा, उसको आप हटा सकते हैं। इसे बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम परमानेंट हार्डनेस और डिग्री ऑफ हार्डनेस पे रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम बात करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।